इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। गुड्डू रंगीला और पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परंपरा के मुताबिक सबसे पहले गुड्डू का चुटकुला। एक बार एक आदमी वर्ल्ड टूर पे गया लंदन। लंदन पहुंचा तो घूमते घूमते उसे बड़ी जोर से सुसु आ गई। एक दीवार के सामने जाके सुसु करने लग गया। अचानक लंदन की पुलिस आ गई, धर ली साले को ले गई थाने। खैर वहां से छुट्टा छटा हिंदुस्तान पहुंचा तो यहां देखा कि भाई कोई भी कहीं भी सुसु कर सकता है। एक बड़ी सी दीवार के सामने उसने घंटा सिंह को सुसु करते हुए देखा। वो गया घंटा सिंह के पास, पूछा, भाई सिंह साहब यहां पे सुसु करते हुए पुलिस ना पकड़े? तो सिंह साहब बोले, अरे कहां यार, यहां तो खुद ही पकड़ना पड़ता है। भाई गुड्डू के चुटकुले यही समाप्त। लेकिन अब आपके सामने आ रहे हैं आपके अपने मीरपुर के कुमार सानू, वन एंड ओनली आइटम रंगीला। सबसे पहले लंबरदार चौधरी नफे सिंह के सुपुत्र विनोद सिंह जी को केन्या का वीजा मिलने पर बहुत बहुत बधाइयां। भाई अपने इलाके के लौंडों को इसी तरह वीजा मिलता रहे और इसी तरह शानदार वीजा पार्टियां होती रहे, हम और क्या चाहेंगे। तालियां। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक मॉडर्न भक्ति सॉन्ग। जिस सॉन्ग का नाम है माता का ईमेल। तालियां।
1 2 3 4 कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। चैटिंग शैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। चैटिंग शैटिंग करेंगे, माता से फोटो शेयर करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर में माता ने शेर लगाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। WWW हो WWW WWW हो WWW माता.com माता की वेबसाइट है। WWW हो WWW रे दुष्टों से बचने को, दुष्टों से बचने को एंटीवायरस लगाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। क्यों बेरो, कितना माल होगा लंबरदार के यहाँ? ज्यादा नहीं, नाम का ही लंबरदार था साला। लुगाई गरम थी पर तिजोरी ठंडी। यही कोई 10-12 तोला सोना होगा, 5-7 लाख नकदी बस। अबे ठीक से देखा भी कि लुगाई के कमरे में घुसा था। जलता क्यों है? तू भी आ जाता भाई, घनी जगह थी उधर, इससे ज्यादा माल नहीं है वहां। ठीक है, कल सुबह पुजारी को मुखबरी करते हैं। हर बार जाके पुजारी को मुखबरी क्यों करें? हाँ, हम भी तो कर सकते हैं ना डकैती। 20 बार समझा चुका हूं तुझे, बात तेरी भेजी में नहीं घुसती क्या? क्राइम नहीं करना मुझे। अच्छा भाई, एक बात पूछूं, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है? कि ये सनी होता ना तो मुखबरी भी नहीं करता मैं। और तेरे जो लालच है ना, एक दिन मरवाएगा हमको। इसमें लालच की कौन सी बात है? सारी मेहनत हम करते हैं, रिसर्च हम करते हैं, मुखबरी दे दे आगे पुजारी को, क्यों? और हमें मिलता क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। भाई सोच, अगर ये काम हम करेंगे ना तो महीने भर में लाखपति बन सकते हैं। और महीने भर बाद साले पिछवाड़े पे इतनी गोलियां पड़ेगी ना, रोटी भी पेट के बल लेट के खानी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत और मुखबिर से दाल रोटी चल रही है ना, खुश रहे। दाल रोटी से आगे की कब सोचेगा मेरे भाई? हम क्यों नहीं बन सकते गैंगस्टर? चल आजा, बनाता हूं तेरे को गैंगस्टर। चल। अरे भाई भाई भाई, काले आ रहा है। गैंगस्टर बनना है ना तुझे? ये ले, पकड़ ले। वो आदमी दिख रहा है ना वहां पे, गोली मारते उसको। उस साधु बाबा ने मेरा क्या बिगाड़ा? उससे गोली क्यों मारूं भाई? क्यों, फट गई? तू तो गैंगस्टर है ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है किसे गोली मार रहा है? मार दे गोली, मार गोली। भाई मैं गोली चला दूंगा। मार गोली। रंगीला फिर से सोचते मार दूंगा मैं। अरे मारना गैंगस्टर, मार। ले रख रख, तू जीता मैं हारा, बस ठीक है?
जब भी कोई काम की बात बोलूं फंसा देता है मेरे को। पिछवाड़े में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। नंबरदार नब्बे सिंह पालावास वाला। बस ये समझो सोने की खान है। छोरे का तो वीजा लग गया है, फॉरेन जा रहा है। बहुत मारे साले के पास। कसम से सोने से ऐसी लदी लुगाइयां कभी ना देखी मैंने। कम से कम 40-50 तोला तो सोना होगा और कैश 25 लाख से कम निकला तो नाम बदल देना हमारा। हाँ भाई बहुत ऊंची ऊंची छोड़न लगे हो आजकल। वो अम्बाड़ा वाले डॉक्टर का कांड याद है? पुजारी गड़ा माल से चांदी के बर्तन में जो खाना खाता है, सोने के पलंग पे सोता है। साड़ी डकैती मारी, एक फूटी कौड़ी ना मिली। 4 डब्बे ढाए क्रोसिन के, वो भी निकली। अब हम अंदर में गड़े हो, कम से कम यहाँ तो सच बोल ले करो। ये क्या 10,000 बस? पुजारी ये तो बहुत कम है भाई। ला भाई ला, कहीं और भेज दे अपनी मुखबरी। ला नहीं नहीं ठीक है, मंजूर है हमें। और हाँ 10 और 11 के बीच में धावा बोलना है, वो बिजली कटने का टाइम है। और सुन, तड़ी में आके गोली मत चढ़ाई हो, बंदूकें बहुत है चौधरी के पास। आजा चुप चुप आजा। माराडोना, मेसी बाबा। यो इसे मंगीराम, तू ये मोमबत्ती से लेके यहाँ क्या कर रहा है? पहले तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी पार्टी है बरखुरदार। तेरी पार्टी कब से हो गई? गुड्डू रंगीला ने पूरे 10,000 रुपए दिए यहाँ की मुखबरी के। ओ पुजारी, 50,000 रुपए पूज रखे मैंने भी उनको। तू निकल ले यहाँ से। ले तीसरा भी आ लिया। ये कौन राक्षस आ गया? बोल भी ख्याली, तुझे किसने कर दी यहाँ की मुखबरी? गुड्डू रंगीला ने 20,000 रुपए दिए उनको। चलो भागो यहाँ से दोनों, चलो चलो। सुन, पैसे है ना, मैंने भी दे रखे। तुम दोनों निकल लो यहाँ से। अपनी अम्मा की बारात में है क्या? चल निकल ले, और तू भी दफा हो लेता हूँ। अरे दफा तू हो, चल जल्दी। अरे तुम दोनों दफा हो तुम जाओ। दोनों अरे, दफा हो जाओ। अरे इसकी बात पार्टी चल मेरी चल। है। गुड्डू रंगीला, ए, निकल। अरे चल चल निकल जा। हाथ ऊपर। मन ने ही पैसे दिए थे उन दोनों को ताकि मेरे घर की मुखबरी न कर सके। आराम ज्यादा साले, हाथ ऊपर। आजा। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, ये लीजिए, पूरे 80,000 है। देख रंगीले, मैं तेरे दिल की बात जानता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से तू ये पैसा लेकर के आता है, पर वो इंसाफ की देवी तो अपनी आंख की पट्टी खोली नहीं रही भाई। सेशन कोर्ट में फैसला नेगेटिव भी हो सकता है। बाद में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो मुझे भला बुरा मत कहना भाई। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? आपको भला बुरा क्या कुछ नहीं किया आपने मेरे लिए? पिछले 10 सालों से आप मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं,
आपने तो हमें सामने तक नहीं आने दिया। आपको जितने पैसे चाहिए आप कह दीजिए, हम इंतजाम कर देंगे। अगर यहां आ रहे तो ऊपर जाएंगे, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। बाकी उसकी खेती कच्ची काटे या पक्की। बिल्लू भाई साहब, बिल्लू भाई साहब। राम राम भाई साहब। राम राम। कितने छोरा छोरी? उन दोनों को तो भाई साहब कल रात ही सोनीपत बस अड्डे से उठवा लिया था और खाप के फैसले के मुताबिक छोरे को रात में ही काट दिया और लाश फेंक दी नहर में। और छोरी? उसी की तो परेशानी है भाई साहब। छोरी अपने समाज की है, तो खाप ने फैसला किया है कि छोरी के घर वाले ही छोरी की गर्दन मरोड़ देंगे। पर रमेश चंद पता नहीं जी क्यों कमजोर पड़ रहा है, बार बार कह रहा है कि इकलौती छोरी से तो भाई, समाज में जो हमारी बदनामी है उसका के खाप के फैसले का के। इसीलिए तो भाई साहब को बुलाया है। भाई साहब जरा ध्यान से, छोरी का बाप बंदूक लिए बैठा है। छोटे जी भाई। आगे मत रहा, गोली मार दूंगा। काम ले झाल ले अमी चंद, कुछ ना काटेगा। बिल्लू भाई साहब गोली मार दूंगा। मेरे गोली मार के क्या मिल जाएगा तन्ने अमी चंद? बात करना आया हूँ, भरोसा रख मेरे पे। जो तू बोलेगा, जिसा तू चाहेगा वह होगा। ले ले बंदूक बने देते। शाबाश, ले शाबाश। भाई साहब एक कई छोरी है, पीर बाबा की मन्नतों से मांगी है, बच्ची है, गलती हो गई। अरे मैं खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का गला कैसे घोट दूं? पागल हो गए खावन। बेरा है मन्ने अमी चंद, बेरा है। हिम्मत रख, तेरी छोरी मेरी भी तो बेटी लागे है। इब के करे, कई मौके ऐसे आवे हैं जब खाप ने समाज की मर्यादा के लिए कड़े फैसले लेने पड़े। बैठ। अपनी औलाद सबने प्यारी लाग गए। पिछले साल जब तेरी छोरी ने 12वीं पास करी थी, मैं भी ते आया था रोहतक तक केक लेके भूल गया। पर सोच अमी चंद, जिनके घरा का हम पानी नहीं पीते, उनके छोरे के साथ एक हफ्ता गायब रही थी तेरी छोरी। सब कलंकित कर दिया तेरी छोरी ने। अब ये कलंक तो मिटाना पड़ेगा अमी चंद। सड़े हुए अंग की तरिया काट कर फेंक दे, मिसाल बनेगी अमी चंद। सर्वशक्तिमान भोले शंकर ने पुण्य कमाने का मौका दिया है तेरे ते। बेटी की हत्या करके कौन सा पुण्य मिल जाएगा भाई साहब? कर्म का पुण्य अमी चंद। तन्ने मेरा है, खाप का फैसला कोई न टाल सके। तू नहीं करेगा तो कोई और करेगा। जय भोले शंकर। ये क्या बात हुई गुलाब सिंह जी? पहले तो थानेदार साहब बड़े तमीज से फोन करके बुलाते थे, अभी आतंकवादी जैसे दबिश करने की क्या जरूरत थी? मेरा ना बाप क्या करता था रंगीले, हाजी की नौकरी नाजी का घर। साहब ने कहा उठा के लाओ तो हमने उठा लिया। साहब को रेगुलर चढ़ावा भी तो भेजते हैं।
तो फिर ऐसे उठाने की जरूरत थी? पिक्चर भी खत्म नहीं होनी थी पूरी। अरे थानेदार तो सस्पेंड हो गया गुड्डू। क्यों? छोटी सी बात पे यार, वो क्या था, दारू के नशे में डीएसपी की वाइफ को एमएमएस भेज दिया था थानेदार साहब ने। मैडम का वापस मैसेज आ गया, दिस इज नॉट द वे। थानेदार साहब ने सोची लाइन दे रही भाई हो तो बस झट से एक ब्लू फिल्म की सीडी में लव लेटर डाल के मैडम के घर भिजवा दिया। मेरे तो कहीं ये क्या हो गया गुलाब सिंह जी, मन ने कहीं छेड़ यो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ भाई, कुछ पुरानी फाइलें देख रहा था गुरु। 6 महीने में 16 डकैती हुई इस इलाके में। और तफ्तीश के अनुसार पता चला है कि हर घर में डकैती होने से 1-2 दिन पहले तुम्हारा फंक्शन हुआ। साहब हम तो मामूली ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, बस गा बजा के गुजारा कर लेते हैं। गाते कम हो तुम दोनों, बजाते ज्यादा हो। लेकिन साहब हम आप किसी से सुबह सुबह मार पिटाई करना है कोई इरादा ना मेरा। घर से पूजा करके आ रहा हूं, समझा? नई पोस्टिंग है, 50 लाख रुपए दिए या ट्रांसफर के। बीबी के गहने गिरवी रखने पड़ गए तब जाके पैसों का इंतजाम हो पाया। अब उसको वादा किया है कि अगली करवा चौथ से पहले डबल करके वापस करूंगा। थोड़ा कंट्रीब्यूशन तुम भी करो। ऐसे करो, 10 लाख रुपए भिजवा दो, करते रहो अपना गाना बजाना, ठीक है? नहीं तो भाई पुलिस को अपनी कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन साहब ऐसे बिना सबूत के पुलिस क्या कर सकती है? क्या पुलिस क्या कर सकती है? अरे बावड़ी पूछ, ये पूछ कि पुलिस क्या क्या कर सकती है। गुलाम अली की सीडी तेरी जेब में डाल के ना ऐसा का एजेंट बना सकती पुलिस। तुम्हारी फोटो ब्यूटी पार्लर के सामने खींच के लौंडियों का दल्ला बना सके पुलिस। इधर चौंचन पे भी पाउडर आवे, उसकी पुड़िया तेरी जेब में डाल के ना ड्रग का स्मगलर बना सके पुलिस। और तो और तेरी शक्ल पुलिस वाले से स्केच करवा के उसामा बिन लादेन से मिला सके पुलिस। पर सब वो तो मर चुका है। किसने देखा? हाँ, तूने देखा? देख गुरु, मेरे दोनों हाथों में लाडू है। या तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, या फिर मैं ये 16 डकैतियों के केस तुम्हारे मत्थे मड़ के डीएसपी साहब से ब्रेवरी अवार्ड ले लूंगा। अभी तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? गुड डे, चलो चलो चलो। अब भाई क्या कर सकती है पुलिस? भाई 10 लाख कहाँ से लाएंगे? पता नहीं है। अतिथि देवो भवा, बड़ी देर कर दी आने में। सांस मारो भाई, मैं पहले कह रहा था गलती कर रहा है, अब खा पिछवाड़े पे गोली। देख पुजारी, मुझे पता है तू गुस्से में है। पिस्तौल नीचे कर, मैं सारी बात समझाता हूँ। अरे शाबाश मेरे बिल गेट्स, थोड़ा हमने भी समझाइए भाई। जब समझा रहा है तो हमें भी समझा दियो भाई। सीने की कमी थी, समझा भाई? देखो भाई लोग, आप लोग जो बात समझ रहे हो ना, असल में बात वैसी है नहीं। तो और क्या बात है? जो तुम तीनों समझ रहे हो ना, बात वही है। भूतिया बनाया तुम तीनों को। पागल हो गया है। इमरजेंसी थी, पैसों की जरूरत थी, तुम लोगों से मांगता, तुम तो देते नहीं। बस एक घर की मुखबरी तुम तीनों को दे दी। अब बदला लेना, गोली मारना तो मार लो, लेकिन पहले इसको मारना। रंगीले, क्योंकि ये चिप्पड़ आईडी ऐसी का था। तो क्या? मुझे लगी है भूख, मैं तो खाना खा के मरूंगा। अरे रंगीले भाई, भाई अकेले क्यों छोड़ा मेरे को? अरे सुन तो सही साले, तो कठोर। हाँ भाई, तेरा क्या होगा चिकने? रंगीले, पुजारी तेरे पीछे वो अचार की शीशी पड़ी, जरा पकड़ा दो भाई। नींबू वाला दो।
ये रंगीला नाम है मेरा। अगर अपनी पे आ गया ना, 2 दिन गोलियां चलाऊंगा साले, 6 महीने तक धुआं उठेगा। अब मेरा नाम है गुड्डू। थोड़ी नहीं भी चलाऊंगा ना तो भी 6 महीने तक धुआं उठेगा पहलवान। भाई कोई तो है जो मार्केट में हमारी खबर दे रहा है। पता करना पड़ेगा कौन है। मैं जानता हूं कौन है। कौन है? गोरा बंगाली। उसकी तो रुक साले! कहां भाग रहा है बंगाली? तुझे क्या लगा साले, हमारी मुखबिरी करके तू बच जाएगा? माँ कसम मैंने नहीं किया यार। मैंने पुलिस की मुखबिरी कब की छोड़ दी यार। अरे झूठ मत बोल बंगाली। अबे बच्चों की कसम यार। ये देख, मैं अब अंडरवर्ल्ड का पीआर करता हूँ। पुलिस की मुखबिरी में ना बड़ा रिस्क है। किसी की भी इंफॉर्मेशन दो, सारे गैंग वाले पीछे पड़ जाते यार। अंडरवर्ल्ड की मुखबिरी करो, पुलिस भी हाथ नहीं लगाती। हमारा पीछा क्यों कर रहा था? वो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक काम है, एक प्रपोजल है बस। बहाने मत बना बंगाली। अरे बच्चों की कसम यार, छोटी कसम खाऊंगा मैं अपनी औलाद की। क्या प्रपोजल है? देख भाई रंगीले, मैं तो फ्रैंकली बात करूंगा। तुम दोनों तो फंस गया बुरी तरह गुरु। इंस्पेक्टर अजय सिंह जो है ना, पूरी ईमानदारी से रिश्वतखोर है। और मुझे पता है 10 लाख रुपए तो तुम्हारे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास तुम दोनों के लिए एक ऐसा काम है जिससे तुम 2 दिन में 10 लाख रुपए बना सकते हो। 2 दिन में 10 लाख? काम क्या है? बहुत इजी है, यूं समझ ले, कोई एक चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है बस। क्या चीज? देख रंगीले, भर क्यों मत, पहले पूरी बात सुन ली। क्या है ना, एक लड़की है जिसे चंडीगढ़ से उठा के दिल्ली ट्रांसफर करना है बस। देख बंगाली, हम लोग किडनैपिंग नहीं करते, समझा? अरे किडनैपिंग नहीं है भाई। देख क्या है ना, मेरा एक क्लाइंट है दिल्ली में, बिजनेसमैन मोटी आसामी। उसकी लौंडिया रहती है चंडीगढ़ में। लौंडिया गूंगी बहरी है, वह एक स्कूल में पढ़ाती है, मगर वो किसी फुकरे से लौंडे के चक्कर में फंस गई है। फैमिली ने हर तरह से कोशिश कर ली, लौंडिया नहीं मान रही है। मजबूरी में फैमिली ने लौंडिया की शादी फिक्स करा दी। अबे मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है लड़की को शादी के मंडप तक पहुंचाने का, बस इतनी सी है कहानी। तुझे इस काम में कितने पैसे मिलेंगे? 20 लाख। 10 तुम्हारे, 10 मेरे। भाई हम करेंगे ये काम। हाँ बोल दे। हाँ बोल दे। है तो किडनैपिंग ही ना। देख गुड्डू, हम लोग किडनैपिंग नहीं करेंगे, समझा? तो फिर क्या करेगा भाई? जेल जाएगा? 16 डकैती उन्हें मत्थे लेगा क्या? वो केस का क्या होगा? अगर हम दोनों को जेल होगी तो कौन लड़ेगा हमारा केस? भाई मेरे एक बार मेरी बात मान ले। हाँ बोल दे, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कब चलना है? कल सुबह। गाली जैसे गंध हैं, मीठे कलाकंद हैं, जूते की जोड़ी सा जोड़ा है इनका। पौवा अद्धा साथ में, चुन्नी ले खैरात में, नाड़ा भी थोड़ा सा ढीला है जिनका। थाली के बैंगन दोनों जन गुड्डू रंगीला,
वैसे जेंटलमैन दोनों जन गुड्डू रंगीला बागी है अनुरागी दोनों के पीछे फिर मौत भागी अरे ये भोगी है बैरागी है साफ आगे से पीछे से दागी ये लफंडर ये बवंडर ये सिकंदर ये कलंदर कोई ना जाने के दोनों है क्या दोनों पक्के ढीठ हैं आंसू पीते नीट हैं दिल से भी नाता है थोड़ा इनका बातों की सौदागरी ठोकी सीधा दागिरी टट्टू सा दौड़े है घोड़ा भी जिनका थाली के बैंगन दोनों जन गुड्डू रंगीला सलमान पसंद है शाहरुख अरे वैसे जेंटलमैन दोनों जन गुड्डू रंगीला बोल बंगाली काम हो गया? हाँ हो गया। चंडीगढ़ से निकल चुके हैं 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। नहीं सुन अभी दिल्ली बता। क्यों? प्रॉब्लम है यार, पार्टी पैसे देने में आनाकानी कर रही है। अरे क्या बोल रहा है यार तुम? हाँ टाइम लगेगा पैसे मिलने में, तब तक लौंडिया को कहीं दबा के रखना पड़ेगा। अरे को अफीम की पुड़िया है क्या दबा के रखूं? कहाँ ले जाऊं उसको मैं? तुम लोग काम करो, इसे लेके शिमला निकल जाओ। वहाँ मेरा एक बंदा है, वो तुम्हें 2-1 दिन के लिए जगह दे देगा। देख बंगाली तेरा है ना नाटक। टेंशन नहीं है, मैं हूं ना। पैसे नहीं चाहिए तुझे? हाँ लेकिन बस 2-1 दिन की बात है ना रंगीले। यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम बढ़िया से है। दारू अंग्रेजी है, मौज करो। ये घर किसका है? एक गोरी मेम का है, 2-4 साल में आती कभी कभी। मैं यहाँ का केयरटेकर। तेरा नाम? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल। गूंगी बहरी है, कहां से सुनाई देगा उसको? चल चल नीचे।
भाई नाक कट गई अपनी। मैं तो कहता हूँ गोली मार देनी चाहिए थी। पागल हो गया है? लौंडे को गोली मारेंगे? ठीक से बांधा नहीं होगा तूने। मैं तो ठीक से बांधा था, क्या बात कर रहा है यार? अगर बस ये बंगाली तो बड़ी ढींगे हाँक रहा था, कह रहा शोले की जयबूरी भेज रहा हूं। अबे तुम तो संता बनता निकले यार। एक लौंडे नहीं संभाली के तुमसे हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? अबे तो क्या तेरी अम्मा घर जाती? बहुत ज्यादा होशियार बन रहे तुम। सच सच बता, चल कर रहे वरना फीचा उड़ा दूंगा तेरा। ओए, बाहर ले जाके मारियो। घर में खून खराबा पसंद नहीं मुझे। ये गूंगी बेरी नहीं है? क्यों? बोलते हुए अच्छी नहीं लगती? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूं, पर क्या है ना, बंगाली ने मना किया। जब तक वो आता है तब तक नाश्ता वास्ता करो। ऑमलेट खाते हो? जब वापस ही आना था तो भागी क्यों? परीक्षा दे रही तुम्हारी शोले की ठाकुर की तरह, पर तुम लोग फेल हो गए बॉस। सॉरी। 10 साल पुराने खाप पंचायत से जुड़े हिंसा के एक मामले में आज सेशन कोर्ट ने स्थानीय एमएलए बिल्लू पहलवान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आपको याद दिला दें कि मीरपुर गांव में हुए इस कांड में बिल्लू पहलवान पर 2 लोगों की हत्याओं का आरोप था। दस साल से इस मुकदमे को लड़ रहे मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्थानीय एडवोकेट बीपी गुप्ता ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की घोषणा की है। आपको पता भी है अब क्या कह रहे हैं अध्यक्ष जी? कोर्ट केस खत्म हो गया तो मंत्री बना दूं बिल्लू को। बिल्लू की असलियत का पता नहीं आपको? मैं जनता को एक क्लीन इमेज गवर्नमेंट देना चाहती हूँ। पढ़े लिखे लोग, ऑनेस्ट लोगों को सामने लेकर आना चाहती हूँ, बिल्लू जैसे गुंडों को नहीं। लेकिन कुछ नहीं अध्यक्ष जी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा बस चले तो बिल्लू जैसे को तो मैं पार्टी से निकलवा दूं। कैबिनेट में लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गलती कर रही है मैडम। इलेक्शन में हमें बिल्लू की फिर जरूरत पड़ सकती है। अगर आज आपके बाबूजी होते तो वो इस बात को जरूर समझते। टाइम्स हैव चेंज अध्यक्ष जी। देखिए, कुछ भी हो जाए सरकार की इमेज को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए बस। खैर अब ये सब छोड़िए, आइए लंच करते हैं। चलिए। देख भाई, ये घुमा फिरा के बात करने की तो आदत नहीं है मेरी। पूरी स्टोरी सच सच बताता हूँ क्या है। लड़की घुंगी बेरी नहीं है, ये तो तुम्हें पता लग ही चुका है। वैसे बच्चों को पढ़ाती है, ये बात सच है। अमीर परिवार से है, ये भी सच है। पर उसके घर वाले जो है ना, बहुत ही कंजूस, पक्की चूस। और लड़की एम्बिशियस। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। ऊपर वाले की दुआ से मैं मिल गया। ऐसे प्लान बना, लड़की अपनी मर्जी से किडनैप होने को तैयार हो गई। मुझे पहले से ही शक था, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। चल गुड्डू। अबे कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, इस लड़की की मदद कर रहे हैं। सोशल वर्क है भाई। तेल लेने गया तेरा सोशल वर्क। हमारे पैसे दे दे और जो करना है कर ले। क्या करेगा तू पैसों का? ज्यादा जज्बाती मत बन रंगीले। कम से कम 10 करोड़ की फिरौती मिलेगी। 10 करोड़? 2-2 करोड़ आएगा सबके हिस्से में। लाइफ सेट हो जाएगी। एक बात बता बंगाली, ये काम तो कोई भी कर सकता था, हमें क्यों? गुड क्वेश्चन। अब जाके सही सवाल पूछा है तूने। देखो, तुम दोनों को कई सालों से जानता हूं। हरामी हो, जुगाड़ू हो, पर हो ईमानदार। ऐसे खरे लोग कहां मिलते धंधे में। पर उससे भी बड़ी बात, इस लड़की के परिवार वालों से बड़ा पुराना रिश्ता है तुम्हारा। कौन से परिवार से है?
बेबी नाम है इसका। और ये बिल्लू पहलवान की साली है रंगीली। तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे इनकी बंगाली। काम हो पाएगा इनसे? 100%। बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया इन दोनों को। बिल्लू पहलवान इनकी दुखती रह गए। क्या ना बेबी, क्राइम में पर्सनल टच आ जाए ना, क्राइम पैशनेट हो जाता है। मेरा है जो भी तू साहिबा, था भी तू है भी तू। मेरा है जो भी तू साहिबा, था भी तू है भी तू। चलते चलते उड़ना चाहो तुमको लेकर, तुमको ले लो इस दुनिया से खुद को देकर। मेरा है जो भी तू साहिबा, था भी तू है भी तू। मेरा है जो भी तू साहिबा, था भी तू है भी तू। अरे कौन है भाई? अरे ठहर जा। अरे रंगीले, खुश रहो खुश रहो। अरे बहू, नमस्ते मामा जी। अरे ओए, देख 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 कौन आया? अरे इसको देखो, ये तो लंबा होता जा रहा है। आप कैसे हो? तेरी भाभी पैर छू। बस बस बस। एक काम कर, तू जल्दी से थोड़ी सी मिठाई लेकर के आ। जा जा जल्दी आना। हाँ हाँ। तुम लोग ठीक तो हो ना? रंगीला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, और वो जो मीडिया में छपा है उससे पढ़ने के बाद तो गुस्सा और बढ़ गया है। परसों ही पंचायत हुई थी खाप की, तुम दोनों को मारने का फैसला किया उन लोगों ने। मामा जी, बबली से शादी की है मैंने, और इंटरकास्ट मैरिज कोई अपराध नहीं है। पार्लियामेंट तक बात हुई है हमारे केस की। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हमें पुलिस सिक्योरिटी का। ऐसे कैसे कोई मार देगा? नहीं पहलवान जी, समाज का आपसी मामला है, वर्दी बीच में ना आनी चाहिए। मगर हम उनके सिक्योरिटी वाले हैं पहलवान। पिछवाड़े में इतनी गोलियां मारूंगा कि बच्चे भी पित्तड़ के पैदा होंगे। उड़े जाके बैठ, चाय नाश्ता भिजवा रहा हूं। जा चल। चलो। वो लोग इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। अरे हम लोग गाने बजाने वाले लोगों का खानदान है, वो ऊंचे लोग, वो लोग आ गए। दरवाजा खोल। वो छोड़ेंगे नहीं। चलो निकलो यहाँ से तुम लोग, जल्दी भागो यहाँ से। रंगीले, गुड्डू का ख्याल रखना। जाओ यहाँ से बेटा, जाओ। बादशाह होंगे, दाब लो साड़ों ने। तू चल। वो देखो उधर भाग रहे हैं, पकड़।
वकील साहब रंगीला बोल रहा हूं। वकील साहब, हम हाईकोर्ट में अपील नहीं करेंगे। अब जो होगा कोर्ट के बाहर ही होगा। जी। जन्मदिन मुबारक हो भाई साहब। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। बधाई हो भाई साहब। वो इस समय स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे वो इस समय स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। आप इस नंबर पर कॉल करेंगे वो इस समय स्विच ऑफ है। छोटे। जी भाई। आखिरी बार बेबी ते कद बात हुई थी तेरी? 4-5 दिन हो गए भाई जी। क्यों होया? होया कुछ ना। मेरा नहीं कितने रह गई, फोन भी नहीं लाग रहा। मेरे तो कहते जिज्जू जी के बर्थडे पर जरूर आऊंगी, स्पेशल गिफ्ट देने की भी कही थी। स्पेशल गिफ्ट? काम कर जी। चंडीगढ़ फोन कर। जी भाई। मेरा बड़ मामला क्या है? और सुन, गड़ी ना पी ली है, पहले आप फोन कर, मन्ने खबर दे। चल। बेबी कितने तू? बेबी तो नहीं पहुंची होगी पहलवान। कौन? बोल कौन रहा है? उसामा बिन लादेन। अब बेबी तो जीजू के बुलाने से नहीं आएगी। नाराज है आपसे। क्यों कर? वो यूं कर कि वो हमारे कब्जे में है। मेरा है तन्ने। किससे बात कर रहा है तू? बहुत अच्छी तरह से, लेकिन तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। क्या चाहिए तन्ने? मूड किया तो फोन करूंगा। हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा जी गुड मॉर्निंग। हवा सटक गई तेरे जिज्जे की कल रात को। रंगीला अपने पे आ गया ना तो कुछ भी कर सकता है। घर के अंदर घुस के फोन किया 1:30 को। अब देखियो कैसे हमारे इशारे पे नाचता है तेरे जिज्जा। बल्कि हम कहेंगे ना रोज सुबह उठ के मुर्गी की तरह बांग दे तो कुकड़ू कु करेगा सुबह सुबह। अरे मुर्गे से एक जोक याद आ गया, सुनाऊं? चल तू इंसिस्ट करती है तो सुनाता हूं। एक बार एक मुर्गी दुकान पर गई और बोली भैया 2 अंडे देना। दुकानदार बोला अरे मुर्गी अंडे तो तू देती है। मुर्गी बोली हाँ देती हूं, पर मेरा मुर्गा बोला 2 रुपए के लिए अपनी फिगर क्यों खराब करती है।
वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, चीज तो तू भी बड़ी एंडी है। क्या स्वांग रचाया तने। देखने में इतनी डाकू हसीना लगती नहीं है तू। देखने में तू भी इतना घटिया नहीं लगता जितना कि तू है। हाँ? तेरे चिच्चे का जलंधर मारू। तू तो मेरी टाइप की निकली, एकदम मुफ्त। अच्छा सुनना, तेरी टाइप की एक बात पूछूं? पूछ। किसी से शिकायत तो नहीं करेगी? बकेगा भी? देगी? शक्ल देखी अपनी? कुत्ता। भाईजान नमस्ते, आइए। पीछे। भाई साहब सारे चोर उचक्के, चेन स्नैचर, गैंगस्टर सारे ठाली रात में। यहाँ तक कि कूलर चुराने वाले और साइकिल चुराने वाले भी ना छूटे। एक बात बोलूं, भगवान ने हाइट छोटी दी है पर दिमाग तेज। मेरा तजुर्बा कहता है इनमें से कोई ना है। एक्सक्यूज मी जनाब। वो भाई साहब नमस्कार जी, यो किडनैपर के फोन की लोकेशन ट्रेस हो गई जनाब। अरे इसकी भाई साहब ये तो आपके घर से किया गया जी फोन आपको। कोई घर का बेदी तो लंका डांड में नहीं लगा आपकी। जो है जी डिक्शनरी अंडरवर्ल्ड की भाई साहब। भाई साहब क्या खबर लाया है? मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला। किडनैपिंग हुई आपके घर? घोर कलयुग है भाई साहब। बात पे आ, बात पे। भाई साहब आप टेंशन मतलब भाई साहब, जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे भाई साहब, बचेंगे नहीं, देखना। जल्द जल्द बेरा पाड़ जी, नाते तू भी नहीं बचेगा। आओ जी भाई साहब। चलो पीछे हट। हेलो, शिमला एप्पल स्टोर। जल्दी रंगीला को फोन दे। हाँ बंगाली बोल। यहाँ पर तो आग लगी हुई है। हाँ, साले का होश फकता हो गया, रात भर से सोया नहीं है सान। पुलिस दौड़ा रखी है शहर भर में। मैं तो कहता हूँ लोहा गर्म है। इससे पहले हमारे बारे में किसी को सुराग मिल जाए ना, हथौड़ा मार दे। फिर होते की मीटिंग फिक्स कर ले, माल कर ले अंदर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? कह रहा था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे, फिरौती की मीटिंग फिक्स कर ले। सही तो कह रहा ना भाई, फोन कर ले। मैं तो कहता हूं पैसे भी ले लेंगे, मौके देके घोड़ी मार देंगे साले को। पैसे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे गुड्डू। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अरे सारी स्टोरी तो क्लियर है। अब क्या गड़बड़ है? वो रही गड़बड़। हमारी यहाँ फटी पड़ी है और तू गाना गा रही है। हाँ? क्या चीज क्या है तू? अरे भाई वो टेंशन कम करने के लिए गा रही होगी ना, वो क्या मन भर। बिल्लू जैसा हरामी जो अपने बाप का सगा नहीं होगा, वो तुझ जैसी 2 कौड़ी की लौंडिया के लिए 10 करोड़ क्यों देगा? असल बात क्या बता? अबे तुझे क्या क्यों देगा? तू अपना काम करना। देर से बात की है, खड़ा रहे वहां। अबे और रंगीले, साढ़े अपनी औकात में रह, समझे कि नहीं? गुड्डू, तेज साले के कान के नीचे एक रैप्टे में गिरना चाहिए। तेरी साले की तेरी औकात कि तू मुझ पर हाथ उठाएगा?
3 साल पहले दीदी की बिल्लू से शादी हुई थी, पर दीदी कभी खुश नहीं थी उस घर में। बाबूजी ने शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, उनकी सारी डिमांड पूरी की और जितना हो सका उतना दिया। पर फिर भी कम दहेज लाने के कारण बिल्लू दीदी को तंग करता था, मारता था, पीटता था और दीदी के सामने दूसरी औरतों को लाकर। और एक दिन अचानक खबर आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे पता था कि झूठ था, उन्हें मारा गया था। क्योंकि दीदी की मौत के 1 ही साल के अंदर बिल्लू ने अग्रवाल बिल्डर की इकलौती लड़की से दोबारा शादी कर ली थी। मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं दीदी की मौत का बदला लूंगी, दहेज का एक एक पैसा सूद के साथ वापस लूंगी। मैंने दोबारा बिल्लू के साथ मेलजोल बढ़ाया और वापस उसके घर जाने लगी। उसकी अय्याशी की कमरे के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास। सीडी खुली तो पॉलिटिकल करियर खत्म उसका। फिर कुछ ही दिनों से बिल्लू को शक होने लगा था। बहला फुसलाकर वो मुझे वहां बुला रहा था, पर मैं जानती थी कि मैं अकेले उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे बंगाली मिला और बाकी सब तुम लोगों को पता है। वो 10 करोड़ देगा तो इस सीडी के लिए, मुझ जैसी 2 कौड़ी की लौंडिया के लिए नहीं। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। साए साए मत करे रावी है, साए साए मत करे रावी है, कि मिंजो तेरा डर लगता है। साए साए मत करे रावी है, साए साए मत तू तो बड़ी मीना कुमारी टाइप निकली। मैं तो कुछ और ही सोचे बैठा था। हम सारे ही ना उस हरामी के मार के मारे। पता है, मेरे बाप को जिंदा जला दिया था इन लोगों ने। अगर रंगीला नहीं होता तो पता नहीं क्या होता मेरा। पर तुझसे मिलके लगता है रंगीला ठीक ही कह रहा था।
अपना भी टाइम आ गया है। ठंड लग जाएगी, ले शॉल ले ले। तेरे कन्ने बसने दो दिल मेरा बोल। मेरे 10 करोड़। क्या हो रहा है भाई? हाँ, फोन आया उनका फिरौती के लिए। कितने मांगे? 10 करोड़। कहाँ बुलाया? चंडीगढ़ रॉक गार्डन। अब आएगा मजा भाई साहब। मतलब सालों का वो हाल करेंगे ना, इनकी 7 पूछते याद रखेंगे भाई साहब। साले अपनी पैदाइश में मातम करेंगे दोनों माँ के दिन है। मेरा तो जी करा उड़ कर चला जाओ रॉक गार्डन। हाँ। तन्ने क्यों कर बेरा कि 2 है? हाँ? हाँ? मन ने मुझे 2 भाई साहब, वो किडनैपिंग गैंग में 2-4 लोग होते हैं ना, इसीलिए ना, तन्ने 2-4 ना कही, तन्ने कही अपनी पैदाइश पे मातम मनाएंगे दोनों। 2 क्यों कही बावड़ी पूछ? गेस किया भाई साहब। 0177 कितने का कोड है छोटे? भाई साहब शिमला का है। हाँ? तू तो कलकत्ते का रहने वाला है, शिमला में कौन है तेरा? बस अब एप्पल मंगाया था भाई साहब घर के लिए, उसका नंबर होगा। पिताजी बीमार है भाई साहब। भाई टाइम तो चंडीगढ़ जाके फिरौती लेन का हो रहा रंगीले। ये बंगाली अब क्यों फोन कर रहा है? हाँ, शिमला एप्पल स्टोर। एप्पल के भाव दिए भाई साहब? कौन से वाले भाई साहब? किन्नौरी 145 रुपए और मनाली 165 रुपए किलो। हेलो, कौन भाई साहब बोल रहे? बिल्लू। भाई साहब बोला था ना एप्पल का नंबर है। भाई साहब अगर आपको मंगवाना है ना तो मनाली वाले मंगवाइए, बहुत जूसी होते हैं। नमस्ते भाई साहब। वो जी दूसरे कॉल की लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, शिमले से था जी फोन। फंस गया रे ओबामा। मुझे कुछ नहीं मालूम भाई साहब। भूत बना दिया बेचारे का मार मार के। भाई साहब क्या फिर भी कुछ नहीं। भाई साहब मेरी बात का क्या कीजिए भाई साहब। मैंने इतने साल आपके लिए काम किया भाई साहब, बच्चों की कसम भाई साहब, मैंने इतने साल आपके लिए काम
किस पैसा बच्चों का कैसा बोलेगा सोना जिला चलो घेर लो कोठे में। और जाके देख। अच्छा जाओ रे, चल रहे जा। भाग गए साढ़े भाई साहब, मैं तो पहले गई थी। यहाँ बैठ के हमारा इंतजार थोड़ी ना करेंगे। तुम सब बाहर जाओ। कैसी लगी पिक्चर जीजा जी? बेबी बहुत इंतजार किया इस दिन का। दीदी का बदला लिए बगैर छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, समझे? और ये सीढ़ी बाहर आ गई ना तो सीएम विधानसभा में घुसने भी नहीं देगी। और सीएम तक पहुंचना मेरे लिए इतना मुश्किल काम तो है नहीं। आखिर उनके एमएलए की इकलौती साली हूं मैं। मन ने पहले ही डाउट था। अकयो तेरा ही करया दरिया है। जिस दिन तुम्हारे हत्थे चढ़ गई, काल खींच के अब गुस्सा भर दूंगा। याद रखिए, बड़े शंकर की तीसरी आंख लग रही है मेरे, और जब जब आंख खुलेगी नस से होएगा। भाई, अगर इन साड़ों ने बंगाली को उसके टॉप फ्लोर पर रखा होगा तो फिर हम क्या करेंगे? एसएमएस भेज देंगे, सॉरी नॉट रीचेबल। अरे बंगाली अपना आदमी है, तो ऐसे कैसे मरने के लिए छोड़ दें? यहाँ तक आए तो लेके ही जाएंगे। फिर से सोच ले भाई, फौज खड़ी होगी अंदर। पर आधी तो शिमला गई है। ठीक है फिर चल भाई, आजा। तू कहाँ जा रहा है? अरे चलना। मैं जा रहा हूँ, तू गाड़ी के पास वेट करेगा, समझा? क्यों? मैं भी चलूंगा, समझा? दूध पीता बच्चा नहीं हूं, अकेले ला सकता हूँ बाहर बंगाली को। अकेले? और क्या? ठीक है फिर तू जा, मैं वेट करता हूँ गाड़ी के पास। ठीक है, मैं अकेले जा रहा हूँ भाई। जब तक जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? बंगाली चल। ये लोग मुझे बचाने का बचा ले। चुप चलो, चुप चल बैठे। आज पे बैठे।
अरे तू किस जान लग रहा है? क्या कर रहा हो कबूतर हैं? अरे फोन किसका है भाई? हैं? अरे भाई भाई फोन गुम जाए ना बड़ी दिक्कत होती है। सारे नंबर चले जाते हैं। ये किसका है भाई फोन? भाई मेरा है। संभाल के रखा कर भाई। ले। अरे तू कौन सा भाई? पहलवान हाथ पकड़ लिया तूने, राखी बांधेगा? हाथ छोड़, बताता हूँ। यो देख रहा है ना, जरा सी उंगली हिलेगी और तेरा खोपड़ा बाहर मिलेगा। गलती कर दी पहलवान तूने बंदूक दिखा के। चल एक बात बता पहलवान, किसी आदमी के पिछवाड़े में गोली मारो तो वो हगेगा कहां से? नए सुराग से या पुराने सुराग से? तेरे पिछवाड़े में मार के दिखाऊं? नहीं पहलवान, तेरे कोयला तो गया। बोल गुड्डू, दाया अंडा या बाया अंडा? भाई बाया। नहीं भाई 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 दाया। तो तू कंफ्यूज कर रहा है यार। एक मिनट और नहीं आता ना मैं तेरे पिछवाड़े पे गोली मार के गोल्फ कोर्स बना दिया होता। समझता क्या आपने? सिर्फ तू ही 30 मार का है क्या? मैं क्या बच्चा हूँ? तू बच्चा है और मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। अरे बच्चे पालने का इतना शौक है ना, जाके गोली ले ले अनाथालय से। बहुत बोला, रैप्टा खाएगा मेरे से। क्या रैप्टा खाएगा? जब अबे साले पागल हो गए तुम लोग। बच्चे नहीं जा रही है। मुझे छुड़वाने आए हो मरवाने आए हो यार? पूरा फौज बढ़ती जा रही है। अपना फैसला बाद में कर ले मेरे भाई, पहले जान बचा। तेरे पिछवाड़े का पहलगाम मारो भाई। ये तो पूरी बैकयार्ड खोद डाली साड़ों ने। पूरी राड अंदर घुसेड़ दी थी क्या? तुझे मजाक सूझा? यहाँ सारी जान निकली जा रही है यार। तेरी हालत को देख के एक जोक याद आ रहा है। अरे तू रहने दे बस। तू इंसिस्ट करता है तो सुनाता हूँ। देख रंगीले। बंगाली सुनना। एक बार ना एक गांव में शेर का बड़ा आतंक था। एक से बढ़कर एक शिकारी आया पर शेर को कोई ना मार पाया। गांव वाले बड़े परेशान। एक दिन अचानक वहां घंटा सिंह पहुंचा। बोला शेर को मैं मारूंगा। गांव वालों ने बोला भाई कैसे? एक से बढ़कर एक शिकारी आया पर शेर को कोई ना मार पाया, खा गया सबको। घंटा सिंह ने बोला बड़ा सिंपल है, गाय का एक पुतला बनाओ और जंगल में छोड़ दो। पुतले के अंदर मैं बैठूंगा अपनी बंदूक लेकर। शेर सोचेगा गाय, जैसे सामने आएगा ठाए गोली मार दूंगा साढ़े को। गांव वालों ने गाय का पुतला बना के सिंह साहब को जंगल में छोड़ दिया। पूरी रात गुजर गई, ना शेर का पता ना घंटा सिंह का पता। गांव वाले ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचे, देखा कि गाय का पुतला जमीन पर पड़ा हुआ टूटा फुट्टा। खैर किसी तरह से उन्होंने घंटा सिंह को पुतले से बाहर निकाला। पूछा भाई सिंह साहब शेर का क्या हुआ? तो घंटा सिंह बोला शेर की पेड़। ये बताओ रात को सांड किसने गुल्ला जोड़ा? सांड गुल्ला जोड़ दिया। आज बड़े दिनों बाद हंसी है। तू लाता कहाँ से ये चुटकुले? ओए लाता नहीं बनाता हूँ, ओरिजिनल है। एक बात पूछूं? ना ना कसम से वो वाली बात, कसम से अच्छी वाली बात पूछूंगा। पूछ। लेगी? दिल मर्द जात
बात है, बदमाश बात है, सोचो क्या सोचूं मैं। सर्दी की रात है, एक आग साथ है, सोचो क्या सोचूं मैं। तुम लफ्जों की चिंगारियां होठों से ना छोड़ो, यूं बेशर्मी की राह पे बातों को ना मोड़ो। वो तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। वो तन में सुइयां सुइयां सी लगी चुभने। वो तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। वो तन में सुइयां सुइयां सी लगी चुभने। तुझे बहती हवा जो सहलाए रे, हाय रे, दिल जल के धुआं हो जाए रे। मैं तो खुद से खफा हूँ, मेरी जवानी तेरे जरा भी क्यों ना काम आए रे, हाय रे, तरसाए रे, हाय रे। यूं गलत पते पे चिट्ठियां भेजो न नैनों की, तुझे महंगा पड़ेगा जो ये हरकत न तूने रोकी। हो तन में सुइयां सुइयां सी क्यों है लगी चुभने। हो तन में सुइयां सुइयां सी यूं ही लगी चुभने। हो तन में सुइयां सुइयां सी क्यों है लगी चुभने। हो तन में सुइयां सी यूं ही लगी चुभने। कंडोम का पैकेट खत्म हो गया। मंगवा दूं? हाँ भाई, जगह हुआ है। कंडोम का पैकेट तो मैंने खुद ही फेंक दिया भाई। क्यों? कोई बीमारी हो गई या छोरी ने मना कर दिया? नहीं, बस इसके साथ ऐसा कुछ करने का मन ही नहीं करता है। लाओ हो गया तुझे। क्या भाई? लाओ। हाँ भाई। शादी करेगा उससे? हाँ भाई, करा दे। सोचूंगा। अच्छा रंगीले, तुझे जब बबली भाभी से प्यार हुआ था, क्या तेरे बदन में भी सुइयां सी चुभती थी क्या? अजीब अजीब सी फीलिंग होती थी? सो जा, रात बहुत हो गई है। हमारी नींद आराम करके मजे से सो रहा। देख बचाए खींच सड़ेगी। अरे अभी हीरो, ओए ओए, चल चल खड़ा हो ले। फटगी में देख के बेटा पुड़ी सोड़ा तो सद्दाम हुसैन ढूंढ लिया कुएं से। तू क्या चीज है भाई? बाकी के सारे बाराती तो नीचे गाड़ी में बैठे हैं, तेरा क्या विचार है? ना 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 ना, ये गलती मत करियो। तेरे को जान से मारने का ऑर्डर नहीं है हमारे पास, पर जान जाने से पहले तक ना मारने का डर जरूर है। मजबूर मत करियो यार। ठाले इसने। चल भाई। ले। अरे भाई साहब को बता दिया ना, टूरिस्ट पकड़ लिया उनके शिमला में। हाँ जी, कर दिया जी फोन। चलो रे। अरे गुलाब सिंह, चल ना। गुलाब सिंह जी, बहुत दूर से टॉयलेट आई है। क्या? अरे बहुत दूर से लगी है, साहब को बोलो ना। जनाब, लैट्रिन जानने कब है जी?
कोई नहीं जाना। अब साहब जी जोर से यार आप बोलो ना। क्या करें जनाब? जान दे, दोनों आदमी साथ में जाओ। ठीक जनाब, आ जा भाई। अरे इतने सुबह सुबह और कोई काम है या नहीं है? ये सब गोल क्यों नहीं खाता सवेरे सवेरे? माथा खराब कर दिया। और ज्यादा पेट खराब हो जाए करे ना, 2 केड़े खा लिया कर, पेट कति जाम हो जाएगा, सारी हवा भी ना निकले। 1 मिनट अंदर बैठ के गाना गाता रहियो ताकि पता चले तू बैठा हुआ है। ज्यादा होशियारी नहीं। गुलाब सिंह नाम है मेरा। अकेले गाना गाने में क्या मजा है बताओ तो? अंताक्षरी खेलते हैं। अंताक्षरी? आ जा। हाँ, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आवे वो तुम ही हो ऐ सनम, जिसे प्यार करते ही दिल को मेरे करार आया, वाह तो है ऐ सनम। माँ पे आजा गुड्डू। माँ, हाँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हंसेगा? हासे। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो के करेंगे। हाँ, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे रे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। गा पे आजा बेटे, गा पे। रे गुड्डू, मैं काउंटिंग शुरू करूंगा इब। रे 1, गुड्डू 2, गुड्डू बाजी गुड्डू, टिकड़मबाजी जनाब गुड्डू भाग गया जी, है जनाब गुड्डू भाग गया जी। ताजी ताजी और रंग बिरंगे इनके लहू में दौड़े शराफत से पूरी धोखेबाजी। कभी मुर्गी कभी अंडे, कभी रोटी कभी डंडे, खा के सोते हैं टांगे फैला। पुट्ठी सीधी हरकतें, ढीली ढाली किस्मतें, लातों के भूतों से रिश्ता है इनका। और जाने सारे टोट के पीछे भागे नोट के, चिल्लर से कोई ना मतलब जिनका। थाली के बैंगन दोनों जन गुड्डू रंगीला, आए वैसे मन दोनों जन गुड्डू रंगीला। सारे नवविवाहित जोड़िया ने मारी ओर से बधाई। बड़े बुजुर्गों ने मेरा सादर प्रणाम, और बाड़का ने मेरा प्यार। प्रदूषित हो रहे हमारे समाज को इस सामूहिक विवाह से बढ़िया संदेश जागा। वो भाई साहब, एक बुरी खबर थी जी। वो हमने ना गुड्डू रंगीला को दाब लिया था जी शिमला में, लेकिन वो निकल गए चकमगर। गोलीबारी चली है भाई साहब बहुत। हम भाग गए उनके पीछे, पर हम पकड़ लेंगे भाई साहब, आप चिंता। क्या हाल है पहलवान? एक बेशाम में आजा, कुत्ते की तरह बजा बजा के मारूंगा। कुछ ऐसा इरादा मेरा भी है। जिस दिन सामने आऊंगा ना, तो भागने की जगह नहीं मिलेगी नेताजी। खैर, मैंने तो शादी का निमंत्रण देने के लिए फोन किया था। ईब किसके ब्याह में डोल पिटोगे? तेरी अम्मा के बेबी की शादी है गुड्डू के साथ। अब आप तो लड़की वाले हो, दहेज तो देना ही पड़ेगा। 10 करोड़ लेके आ जाइयो नारकंडा के आटू पीक पर परसों सुबह। और अकेले आइयो। ज्यादा होशियारी की खाल खींच के भूसा भरना हमें भी आता है। एक तो कुत्ते की तरह साड़े के उल्टे सीधे काम करो, ऊपर से थप्पड़ भी खाओ। ये कोई बात ना साहब, मार भी तो खाते हैं उसका। अरे मान लिया, हम रिश्वत खो रहे हैं, बेईमान है।
अपने बाप के सगे नहीं है, मान लिया मैंने, पर अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? बड़ी भारी इज्जत है जनाब। गांव में मेरे नाम की कसम उठाते हैं लोग, मतलब मेरे इज्जत की हवा का। और तू मोहम्मद रफी की औलाद वहां पे अंताक्षरी गान में लग गया, गाना गाने गया था वहां पे। सॉरी सर। सॉरी सर, गलती हो गई जनाब। लेकिन जनाब जीतता मैं था जी कंपटीशन। बस आप ये समझ लो, ऐसा लगा मैंने यो थप्पड़ आपके गाड़ पे नहीं बल्कि मेरे गाड़ पे ज्यादा पड़ा। बकवास ना करे, मैं समझा? सच कह रहा हूं। चुप हो जा। मैं सच कहूं। चुप। ओके सर। ये तो वो है ना गुप्ता वकील, बिल्लू पहलवान के खिलाफ केस लड़ रहा था जो? हाँ जी है तो वही। इसके साथ कौन खड़ा है ये वो सिनेमा हॉल वाला चौकीदार है ना जनाब, इसी के यहाँ से तो पकड़ा था उस दिन गुड्डू रंगीला को। कहते हैं ये कोई दूर का मोसा लगा है, ये बुड्ढा जी उनका। किसका मोसा? अभी तो बताया आपको, गुड्डू रंगीला का। तो इतनी जरूरी बात तू मुझे कब बताने वाला था भाई? बताई क्यों नहीं तूने? किसी ने पूछी नहीं जनाब। और मेरा बाप कहा करता था, बिना पूछे बात बताने से आदमी की इज्जत कम हो जाती है जनाब। ठीक क्या करता तेरा बाप? सुनिए जरा। जी जनाब। सर नो प्रॉब्लम, इट इज हार्डली मैटर्स जी। हाँ भाई वकील साहब, नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? वकील साहब को तो आप जानते ही हो भाई साहब, और ये मुच्छो वाला मौसा लग गया जो गुड्डू रंगीला का। अब जाके सारी कहानी समझ में आई है दोनों की। साड़ों के नाम भी असली नहीं है भाई साहब। कही थी मन्ने ये दोनों कोई और है। मन्ने कही थी इन्हें फिरौती नहीं कुछ और है चाहिए। तुमने लागे था कि भाई साहब न्यू है बड़बड़ावे। इबते बात समझ में आ गई होगी। हाँ मूसा जी, अगर भाई फिर दोनों के नाम बताओ। गुड्डू का नाम गुड्डू का नाम गुलशन राम। सनाब सनाब काशीराम। काशीराम। अरे रंगीला? राजेश राम। हस्बैंड आप? बाबली हुड्डा। गाम? बीरपुर। मान गया बड़े शंकर तन्ने। तेरी लाठी चाले कदे और उसकी आवाज आवे कदे। 10 साल पुरानी गलती शाम में आके खड़ी हो गई। अरे सुन। जी भाई साहब। तेरे थप्पड़ मारे था ना मन्ने? कोई बात नहीं भाई साहब। चल ये उल्टा मार। अरे नहीं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं अरे मार मार चल। भाई साहब मुझसे नहीं। मारेगा के गोली मारू तन्ने? सॉरी भाई साहब। अब पाप किया है तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। छोटे सुन। जी भाई। खाप की पंचायत बुला अर्जेंट और पंजाब जाने की तैयारी कर। जी। लेकिन भाई साहब इनका क्या करूं? दफना दे। जिंदा? सारे काम मेरे ते कराएगा।
राम राम अंकल जी। राम राम पहलवान जी। 10 साल पहले यहाँ हेल्प करी थी आपकी, अब उसकी मियाद खत्म हो ली। बाकी घर सब ठीक ठाक? पहलवान जी चाहे तो महाराज सब कुछ ले लो, पर मेरी छोरी न बख्श दो। सॉरी अंकल जी, वह गलती फिर नहीं कर सकता। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तो बिल्लू को बुलाया था। पैसे कहाँ है? पैसे तो ना दिए भाई साहब ने। तो तू क्या यहाँ मरने के लिए आया है? ना ना, यो भेजा भाई साहब ने। देखो काम चल जा तो। ये तो बबली भाभी है। बबली भाभी जिंदा है? हाँ भाई साहब, शाम ये खड़े दोनों। होनी का चक्कर है भाई रंगीले। ऊपर आड़े ने ऐसी स्टोरी लिखी है, अक अपना हिसाब पूरा होते पहले न तन्ने मौत आवेगी न मन्ने। ईब थोड़ी ने घड़ी समझ और चिट्ठी ने तार बाज के आजा। तेरी बबली तेरा वेट कर रही है। भाई साहब, पत्ता तो आपके हाथों में वो है कि बाजी आप ही जीतोगे, पर कत्ती हरामी है दोनों, आपको लागे आएंगे। बचिया अपने कब्जे में है अजय सिंह। गाय देखियो घर आके दूध दे के जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। जनाब, ये जो कुछ हो रहा है ना, मेरा मन कहता है ये सही नहीं हो रहा। जनाब चुप। तू आम खाना, ज्यादा गुठलियां मत गिन। पहलवान ने सुन लिया ना तो बच्चे भी विधवा हो जाएंगे। चल अभी। नहीं, बच्चे विधवा रे वो कुकर। एक्सक्यूज मी सर। खाप के मेरे भाइयों, आज बिल्लू पहलवान 10 साल पुरानी ये गुत्थी सुलझाड़ खातिर आड़े खड़िया है। ध्यान से देखो, ये आवाज छोरी है बबली हुड्डा, जिसने 10 साल पहले एक समाज के छोरे गैल बाज के मारे माथे पे काड़क पोती थी, गोली मारी थी मन में, और इसके लाग की भी थी। पर मारी ये किस्मत खराब थी कि ससरी बच गई। जीव अस्पताल में इसने मारण पूछा। इसके बाप के पीछे देखकर मेरा ईमान डगमगाया। या जिंदा छोड़ दी, और आप लोग गाते झूठ बोल लिया कि छोरी ने काट कर लाश नहर में बहा दी। दोषी हूं मैं आप लोगों का। आपने मेरे ते भरोसा किया और मैंने वो भरोसा तोड़ दिया। पर देखो सर्वशक्तिमान ऊपर आड़े का खेल, मेरे जैसे पापी को भी एक मौका और दिया। बबली और उसका कसम, राजेश राम उर्फ रंगीला इब्बल जिंदा है। और ईब आप सब लोग की शामी बिल्लू हाथ जोड़कर वचन देता है कि 2 दिन के भीतर अगर दोनों की लाश आड़े पेड़ पर लटकी नहीं पाई तो बिल्लू एक बाप की औलाद नहीं।
भाई बेबी का फोन है। बेबी रुक बात देख। तू पहुंच गई? हाँ पहुंच गई हूँ, बस वेट कर रही हूँ। देख, जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही करना और टाइम से पहुंच जाइयो। और बेबी ध्यान रखियो, जरा सी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। पता है कमीना है, कुछ भी कर सकता है। उसे जो करना था उसने कर लिया, अब अपनी बारी है। तू बस अपना ख्याल रखना बेबी। भाई अपन तो सेट है रंगीले, सारा सामान ले आए। अब ये बता दे, धावा का बोल रहा है? कितने सालों से है तू इस धंधे में? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। आलिया साढ़े गाड़ बजाने ओ तबला तानपुरा कितने थारा बबली किधर है? घनी जल्दी है तन्ने बबली ते मिलने की। तू चिंता ना कर, संभाल के रख रखी है। बबली भाभी को हमारे हवाले कर दे बिल्लू, वरना बहुत पछताएगा। छोटे हाँ भाई साहब, यो भी लंगोट पहनने। बाप ने मारे मेंढ की, बेटा तीरंदाज। भरे चौक में दुनिया के सामने गोली मारूंगा तुम दोनों ने। लोग बिल्लू ने बब्बर शेर नहीं होना कहते। ओ बब्बर शेर की औलाद, एक सवाल पूछूं? माँ जंगल गई थी या शेर घर आया था? वीरपुर के लोगों, ये तुम सबके मुजरिम, जो कोई भी खाप के खिलाफ जाएगा उनका असर यूं ही होगा। गरीब ऐसी सजा देवेंगे या नारी सारी पीटी। समाज के नियम तोड़ने से पहले 20 बार सोचेंगे। बबली मुझे माफ कर दे, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया। हाई कोर्ट का ऑर्डर, पुलिस, सरकार सब तो फेल हो गए। तुम्हें किस बात का दोष दूं रंगीले? बहुत ढूंढा मैंने तुझे, एक इशारा तो कर दिया होता कि तू जिंदा है। मैं तो उसी दिन मर गई थी रंगीले। पूरे परिवार का बलिदान देने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। बिल्लू ने उन्हें भी मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैं यहाँ से दूर किसी गांव में गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। ये खाप ईश्वर को साक्षी मानते हुए हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए सामाजिक असूलों को तोड़ने के जुर्म में सर्वसम्मति से इन दोनों को मौत की सजा सुनाती है और भाई बिल्लू पहलवान को उसकी पुरानी गलती को माफ करते हुए उसे इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपती है। बिल्लू भाई साहब जिंदाबाद, बिल्लू भाई साहब जिंदाबाद, बिल्लू भाई साहब जिंदाबाद। शाबाश ताऊ, शाबाश। बेकसूर निहत्थे लोगों को
मौत की सजा देकर खाप की पगड़ी और भी ऊंची हो जाएगी। ये तो किया आप लोगों ने आज तक, समाज की रक्षा, परंपराओं की हिफाजत। लेकिन जब 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है प्रदेश में, तब कहां होती है खाप? दहेज के लिए जब गांव की बेटियों को जिंदा जलाया जाता है, तब तुम्हारे बुजुर्ग क्या ऊपर से फुल्लों के बरसात करते हैं? हैं? जब मां के पेट में अजन्म बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो छोरी है, तब कहां होते तुम्हारी पंच परमेश्वर? पंचायत वो जो न्याय करे, इंसाफ दे। जे पंच परमेश्वर की पंचायत है जो अपने समाज की गंदगी और अपने कपड़े छुपाए। राम राम मैडम जी। अध्यक्ष जी प्रणाम। राम राम। कैसे हो बिल्लू पहलवान? बस मैडम जी जिसा बोले शंकर ने रखा है। वो तो दिख रहा है। चलो जरा अंदर बात करनी है तुमसे। आप भी आइए। क्या बिल्लू पहलवान, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? पार्टी की इमेज की जरा भी चिंता है तुझे या नहीं? मन्ने चिंता है हमारे समाज की परंपरा और मर्यादा की मैडम। तेरी मर्यादा और परंपरा की पूरी सीडी है मेरे पास। अगर वो सीडी बाहर आ जाए तो इसी खाप में जूते पड़ेंगे, और जो सरकार की बदनामी होगी वो अलग। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि वो सीडी मेरे पास है। इन सब चीजों की वजह से हमारी पार्टी को कितनी बदनामी उठानी पड़ रही है। दिल्ली की मीडिया पता है क्या कहती है तुम लोगों को? तालिबान ऑफ इंडिया। कोई कुछ भी कहता हो मैडम, 120 गांव की पंचायत के श्यामी वचन दिया उनने मारण का। ये बात से नहीं हट सकता बिल्लू। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा। जानता है किससे बात कर रहा है? पछताएगा जिंदगी भर। का आपकी इज्जत का मामला है मैडम, आप बीच में मत ही पड़ो। ना तो कई सीएम आए मर गए, विधानसभा की इलेक्शन में घनी देर ना है कि ऐसा ना हो कि इन गामा की गड़िया में आपका घुसना मुश्किल हो जाए। जब वो कुर्सी ना रहेगी तो अपनी क्लीन इमेज ने कितने बिठाओगे मैडम? क्या चाहिए तुझे? उन दोनों की मौत। ठीक है, मार दे, लेकिन सबके सामने पंचायत में नहीं, अकेले में। कुछ नहीं कहूंगी मैं। कही थी ना, अकबोड़े शंकर की तीसरी आंख लाग रही है मेरे, और जब जब आंख खुलेगी नाच से होगा। ओ बेबी, पाछे क्यों लुक रही है? आगे आजा, आजा आजा। जीजू से गड़े नहीं मिलेगी। आजा मेरा बच्चा, आजा। समझाई थी, जिस दिन हाथ लग गई खाल खिंचवा के भूसा भर दूंगा।
रंगीले, तेरे खातिर पट्टी तैयार कर रखी है। 2000 डिग्री ताप, सारी हड्डियां गड़ जाएंगी। इससे ज्यादा ताप में चढ़ा हूं मैं 10 सालों से। अच्छा, जब इतना तप लिया थोड़ा और तप ले। छोटे। हाँ भाई साहब। गोली मार दे छोरी ने। कौन सी का भाई साहब? इकलौती साली ने गोली मारेगा बेवकूफ। वो मिसेज रंगीला ने मार। आजा। चले चले, अरे चले। गोली क्यों नहीं चलाता तू? जनाब समझ में नहीं आ रहा किस तरफ चलाऊं, इस तरफ चलाऊं या उस तरफ चलाऊं। अरे पहलवान ना जिंदा नहीं छोड़ेगा मैं। पहलवान बचेगा तब ना जनाब, इसके चांस है नहीं आज बचने के। जनाब मैं तो कहता हूं निकल लो पिछली गली से, वरना बच्चे आपके विधवा हो सकते हैं। फौज बढ़ रही है, तू पीछे जा, ऊपर से गोली मारना। जा, दो ट्रक के पीछे जाओ, भागो।
गुड्डू आराम से। गुड्डू, गुड्डू, तू ठीक है गुड्डू? हाँ भाई, धीरे धीरे भाई, तो इतना जोर से हिलाएगा तो सोचे में मर जाऊंगा। भाई देख, बहुत ज्यादा खून बह गया क्या? भागो जनाब, जनाब किधर को आप कहाँ रहे हो? इधर आओ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गुलाब सिंह जी। हाँ, पहचाना नहीं? गुड्डू रंगीला। तलाश सीधा। ये क्या है? तंत्र मंत्र विद्या। कंडोम? जो एक पॉकेट में तंत्र मंत्र, दूसरी में वो संभोग कंडोम। ये बात कुछ समझ में नहीं आई गुड्डू। अरे कौन सा नौका पहाड़ा है जो समझ में नहीं आई? अरे भाई भूत और लुगाई का क्या भरोसा, कब और कहाँ मिल जाए। कमाल का आदमी है यार। एक तो मेरे कंडोम, एक में विद्या। हो गाली जैसे गंध है, मीठे कला कंद है। गाली जैसे गंध है, मीठे कला कंद है। जूते की जोड़ी सा जोड़ा है इनका। वो साथ में चुम्मी लेके रात में, पोवा अद्दा साथ में चुम्मी लेके रात में। नाड़ा भी थोड़ा सा ढीला है जिनका। खाली के बैंगन दोनों जन गुड्डू रंगीला। अरे वैसे जेंटलमैन दोनों जन गुड्डू रंगीला। है अनुरागी, दोनों के पीछे फिरे मौत भागी। अरे ये भोगी है बैरागी, है साफ आगे से पीछे से दागी। ये लफंडर, ये बवंडर, ये सिकंदर, ये कलंदर। कोई न जाने के दोनों है क्या।
अरे दोनों पक्के ढीठ हैं, आंसू पीते नीट हैं। दोनों पक्के ढीठ हैं, आंसू पीते नीट हैं। दिल से भी नाता है थोड़ा सा इनका, बातों की सौदागिरी होगी सीधा दागिरी। टट्टू सा दौड़े है घोड़ा भी जिनका, थाली के बैंगन दोनों जन गुड्डू रंगीला। वैसे जेंटलमैन दोनों जन गुड्डू रंगीला।